अभी दिखाया जाता है कि घाट तरक्की कराया गया, मोदी जी ने किया है, बिल्कुल नहीं। ये मायावती ने बनवाया है और मोदी जी के आने के बाद साफ सफाई को लेकर के चर्चा होता है। मायावती के राज में बस कचरा भी नहीं दिखता था रोड में, हम लोग खेलते थे, बैठ जाते थे, लेट जाते थे, लाइट जाने पर हम लोग सो जाते थे बाहर। अब तो बाहर बैठ भी नहीं पाते। अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्योटो है। क्योटो क्या है? क्योटो कुछ नहीं है, उनका खाली जुमला है, जुमला है। वो क्योटो नहीं बनाए। वो क्योटो नहीं बनाए। सारी कूड़ा यहाँ पर, मंदिर नाला यहाँ बह रहा है। लेकिन आपके तो परिवार में चाय पी के गए हैं। चाय पी के गए हैं, ठीक है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और अगर मैं शायद इसे कहूं कि उत्तर प्रदेश में ये आखिरी हमारी चुनाव पे चर्चा हो रही है इन चुनावों के मद्देनज़र, तो इस आखिरी चुनाव चाय पे चर्चा में हमारे साथ जो चाय वाले भैया हैं, चाय वालों का अपना जलवा है, आप जानते हैं। और प्रधानमंत्री जब से यहाँ पप्पू चाय वाले भैया के यहाँ चाय पी के गए हैं तब से कुछ ज़्यादा ही आपके बड़े पिताजी हैं मेरे। बड़े पिताजी हैं इनके, तो परिवार के ही हैं। और भैया जो चाय बना रहे हैं, स्पेशल बात यह है कि जैसा मैंने आजकल कहा कि चाय वालों की चर्चा है राजनीति में, चाहे सबसे बड़ा पद हो वहाँ भी चाय वाले आज कल बैठे हुए हैं। तो भैया भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि चाय बेच रहे हैं तो आप कुछ भी लगा लेंगे इनको। तो भैया सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम अर्पित यादव। अर्पित यादव, रहने वाले यहीं के हैं? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहीं का निवासी हूँ, यहीं का पैदा हुआ हूँ। पैदा हुए हैं। और भैया चाय बेच रहे हैं लेकिन उसके अलावा पढ़े लिखे कितने हैं? मैं इंटर पास हूँ मैम। मेरे पिताजी गोल्ड मेडलिस्ट BHU यूनिवर्सिटी के। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट हैं? हाँ। आपके पिताजी पिताजी किस विषय से? हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। तो इनके पिताजी हिंदी डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और कुश्ती के। अच्छा, कुश्ती के। ओके, क्या बात है। तो वो पहले ये दुकान चलाते थे? पहले वो ही चलाते थे, अब आप मैं चला रहा हूँ। और वो जो जहाँ प्रधानमंत्री चाय पी के गए पप्पू की अड़ी, वो आपके बड़े पापा जी हैं? बड़े पापा जी हैं। क्या बात है। तो ये इनके बड़े पापा जी हैं वो जिनके यहाँ चाय पी के गए। और इनके चाय की स्टफरी पे हमेशा लोग बैठे रहते हैं, राजनीतिक चर्चाएं होती रहती हैं। तो सबसे पहले तो आपसे ही शुरू कर लेती हूँ कि जब इतनी सारी चर्चाएं आप सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते रहते हैं, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, अलग अलग पार्टी की विचारधारा के, तो उनको सुन के आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल क्या बनने वाला है? मेरा माहौल इसलिए बनने जा रहा है कि अब पूर्ण बहुमत से अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मेरी अंदाजा यही है, पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी जीत रहे हैं चुनाव। जीत रहे हैं। ये सब आपने यहाँ सुन के देखा तय किया है? नहीं, मैं किसी का सुना नहीं हूँ, मैं उनको वोट ये देके आपकी आया। बात है? हाँ, मेरी बात है कि पूजा यादव जी चुनाव जीत रही हैं। अच्छा, क्या बात है। तो यादव जी का कहना है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी की सरकार है जो है वो आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। लेकिन ये तो इनकी बात हो गई, चाय भले लोगों को पिलाते हैं लेकिन लोगों में जो राजनीतिक अपनी एक सोच होती है लोगों की, वो सबकी अपनी अपनी होती है। और यहाँ के लोगों की क्या सोच है उनसे ही जान लेते हैं एक एक करके। सर, आपका नाम? हमारा नाम भरत है। भरत जी, यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले। वोट डाल के आए? हाँ, वोट डाल दिया है। कहाँ दिखाइए? अभी आधार कार्ड मंगाया है, अच्छा, अभी जाएंगे? बस ये पर्ची रखे हुए हैं। हम लोग हिंदू हैं। हाँ। हम लोग भगवान राम के को मानने वाले हैं। तो यही 500 साल से मुकदमा चल रहा है। जी, प्रभु के होने में और बीजेपी के होने में एक बात कैसे? एक बात ऐसे हाँ। कि 500 साल से मुकदमा चल रहा था, कहिए हाँ मंदिर वहीं बनाएंगे मगर 500 तारीख साल नहीं से- लेकिन 500 साल से मुकदमा चल रहा था? भगवान राम जन्मभूमि का मुकदमा 500 साल से चल रहा है। कितने शांतिमय तरीके से धारा 370 हटी। तो मतलब 370 राम मंदिर, यही मुद्दा है इस बार? हम हिंदू हैं, हम लोग हिंदुओं के लिए इस राज्य में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ा। तो यहाँ हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ा है? कहिए, बिल्कुल कहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहें कि क्योटो है। हाँ, आप कहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं क्योटो है। क्योटो क्या है? क्योटो कुछ नहीं है, उनका खाली जुमला है, जुमला है। वो क्योटो नहीं बनाए? वो क्योटो नहीं बनाए। सारी कूड़ा यहाँ पर, मंदिर नाला यहाँ बह रहा है। लेकिन आपके तो परिवार में चाय पी के गए हैं? चाय पी के गए हैं, ठीक है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द क्योटो का अपना सपना पूरा करें। तो वहाँ चाय वाले भैया के ठेले से आकर हम यहाँ आगे पहुँचे हैं थोड़ा, तो यहाँ एक दुकान है, घर भी है जहाँ कपड़े प्रेस किए जा रहे हैं। पूरा परिवार लगा हुआ है इसी काम में, कपड़े प्रेस करते हैं आप लोग। नाम आपका? पायल कनौजिया। पायल कनौजिया। तो पायल कनौजिया जी से ही जान लेते हैं और इनके पूरे परिवार से कि वोट डाल के आए हैं, क्या माहौल है, क्या देख रहे जहाँ हैं? तक देखा जाता है मोदी जी से मिलने का भी, अगर यहाँ घाट पर आते हैं उनसे मिलने का भी सोचा जाता है।
तो बड़े से बड़े बिजनेस वाले ही मिलते हैं, छोटे लोग कभी नहीं मिल पाते। अच्छा, हाँ, मतलब यही 80 घाट पे आप तो यही रहते हैं? बिल्कुल, हम यहीं रहते हैं, बहुत कोशिश में रहते हैं। वहाँ के इतने मतलब पुलिस लोग हैं जो भी है, बिल्कुल वो लोग जाने ही नहीं देते हैं। तो वो तो आम ऐसे दुकानों पे घूमते फिरते चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं। वो उनके आसपास तो देखिए कितने लोग हैं, उनके आसपास तो देखिए पहले। कभी कोई मतलब 100 पीस के लिए, वो अपनी बढ़ाने के लिए, वोटिंग के लिए या जो भी है उनकी पॉलिटिक्स, वही जाने। आपको लगता है कि वो चाय पीना, पान खाना, वो वोटर्स बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि वहाँ वो चाय की दुकान, वो पप्पू चाय की दुकान है। आप कहीं भी किसी भी पॉलिटिक्स वालों से या किसी भी छोटे मोटे नेता से पूछिए कहाँ चाय पीते हो, पप्पू चाय वाला। वहाँ चाय कम, पॉलिटिक्स ज़्यादा है। तो वो प्रचार का अड्डा है? बिल्कुल प्रचार का अड्डा है वो। तो मोदी जी प्रचार कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके प्रचार का असर कितना हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं रात को? मेहनत तो उनका है, लेकिन यहाँ पर जो उनके बाद है वो देखने नहीं आ रहे हैं कि उनके बाद के जितने बाद मतलब उनके विधायक? बिल्कुल, उनके विधायक लोग, वो लोग हैं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अपने हिसाब से चलाते हैं। हमारे ख्याल से लगता है कि मोदी जी को नहीं पता है इसके बारे में। नहीं पता है? बिल्कुल। तो वोट तो आप लोग विधायक को कर रहे हैं जी, तो विधायक को चुन रहे हैं, नहीं चुन रहे हैं, या आप क्या देख रहे हैं कि मतलब कौन सी पार्टी का विधायक अच्छा है, या आप ये देख रहे हैं कि आप किस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं? क्या देख रहे हैं? माया जी के पार्टी का जो विधायक बनते थे वहाँ, वो समय का बहुत सही था। अच्छा, मायावती जी की पार्टी? बिल्कुल, क्योंकि छोटे से लेके बड़ों तक का वो सबको एक इक्वल देखती थी। अच्छा, मतलब उस पार्टी में डिसिप्लिन लगता है आपको बेटर? हाँ। और यहाँ इनमें है कि सारे बस बिजनेसमैन को ही देखा जाता है, सपोर्ट किया जाता है, छोटे लोग को बिल्कुल नहीं। तोड़ फोड़ करते हैं। 14 में उनकी सरकार बनी थी। 14 में हमारे पास मतलब हमारी दुकान है, प्रेस का दुकान है, वहाँ पर हम लोग अपना प्रेस व्रेस का करते थे। जैसे ही उनका पहला सरकार बना था 2014 में, तोड़ फोड़ हुआ था। नगर निगम वाले लोग आए थे, उन्होंने 5000 का डिमांड किया। हम छोटे लोग रोज कुआं खनना और रोज पानी पीना, 5000 कहाँ से देंगे? तोड़ फोड़ कर दिए तुरंत। न्यूज़पेपर में भी आया, हमने आज तक पेपर संभाल के रखा है कि जिस दिन हमसे उनका मुलाकात होगा दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, और उनसे हम पूछेंगे ये आपके जरिए था या फिर उन्होंने खुन्नस निकाला है कि आपकी सरकार क्यों आई है। छोटे लोग को पता चले कि आपकी सरकार नहीं बननी चाहिए। अच्छा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, उनको भी दोष नहीं दे सकते, उनको भी नहीं, हमें खुद को नहीं पता है कि ये कर कौन रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ से आपको क्या लगता है, जैसे आपने कहा कि मायावती की सरकार थी तो एक डिसिप्लिन मेंटेन होता था छोटे से लेके बड़े तक लेवल तक? बिल्कुल, बहुत अच्छा सेफ्टी था। लड़कियाँ रात बिरात भी निकलती थी, कोई दिक्कत नहीं रहता था, घाट जाती थी। हम लोग भी हैं, छोटे मोटे बाहर रहते थे, आना जाना होता था, एकदम सेफ्टी रहता था हम लोगों के लिए। अब जो दावे किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा को लेके? महिला सुरक्षा अब तो उतना हो गया है, मतलब सेफ्टी उनके लिए भी अभी भी वही है, लेकिन अब देखा जाता है कहीं छोटी मोटी जगह पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिए जाते हैं। उस समय मायावती की सरकार में ज़्यादा बेहतर था? बेहतर था, बहुत ज़्यादा बेहतर था। ड्यूटी तगड़ी रहती थी? मायावती के टाइम में उनका क्या होता था कि छोटे लोगों के लिए भी लेकर के निकल पड़ती थी। अच्छा, यहाँ तो प्रशासन की बात कही जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है कि मायावती की सरकार में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर था, तो वो वाकई था? बिल्कुल बिल्कुल। अभी की सरकार से बेहतर? अभी की सरकार से बहुत बेहतर था। बहुत बेहतर। बिल्कुल। अभी दिखाया जाता है कि घाट तरक्की कराया गया, मोदी जी ने किया है, बिल्कुल नहीं। ये मायावती ने बनवाया है, और मोदी जी के आने के बाद साफ सफाई को लेकर के चर्चा होता है। मायावती के राज में बस मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मतलब साफ सफाई हो जाता था। उसके बाद साफ सफाई का कोई वो नहीं था, कचरा भी नहीं दिखता था रोड में। हम लोग मिलते थे, बैठ जाते थे, लेट जाते थे, लाइट जाने पर हम लोग सो जाते थे बाहर। अब तो बाहर बैठ भी नहीं पाते, अब तो कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, मेज चाहिए। अब कोई साफ सफाई नहीं है। दिन भर में 10 बार झाड़ू लगता है, झाड़ू लगेगा, कचरा उठेगा, मतलब बहुत सारे लोग कचरा उठाने वाले आते हैं, झाड़ू उठाने वाले। हरा डब्बा रखिए, नीला रखिए, लाल रखिए, क्यों रखे भाई? साफ सफाई तो है ही नहीं डब्बा। अब आप अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें आप कहाँ देख रही हैं बसपा को, मायावती को? क्या वो सरकार बना पाएंगी अपनी? उनका सरकार तो अब जब से मोदी जी आए हैं उनकी सरकार तो ढीले लग रही है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ऐसा है ना कि मोदी जी का, इनका कहना है कि थोड़ा पॉलिटिक्स वो मौके का तलाश करते हैं ना, जैसे कोई भी युद्ध हो गया अभी चल ही रहा है, तो उस हिसाब से देखते। पहले तो उन्होंने मना किया, इलेक्शन पास में आया, अब मदद करने की बात कर रहे हैं, यहीं पे देख लीजिए। अब माया जी का है कि उनको तो सीधे एकदम हटाया जा रहा है। अच्छा, उनको हटाया जा रहा है? बिल्कुल उनको हटाया जा रहा है, उनके सपोर्ट में कोई नहीं है। हालांकि उनके बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता है।
पहले जब उनकी सरकार बनी थी इतना तोड़ फोड़ कोई व्यवस्था बिगड़ा ही नहीं, एकदम नहीं। हम तो छोटे से बड़े हुए 14 में ही तोड़ फोड़ देख रहे हैं। पूरा बचपना बीत गया, कभी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और अब जो योगी जी कहते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी है 2017 के बाद से एक भी दंगे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में। बात तो सही है। ये तो दंगे के लिए तो सही है, लेकिन माया जी के टाइम पे भी दंगे नहीं होते थे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पढ़ी लिखी कितना है? हम इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक पढ़े, क्योंकि आपकी समझ बेहद अच्छी है। और जैसे कि आपने बताया कि आपका पूरा परिवार इसी काम में है। जी बिल्कुल, कपड़े प्रेस करना और ये सब बिल्कुल फैमिली को सपोर्ट करते हैं। उसी से करते हैं। बिल्कुल तो फैमिली को सपोर्ट भी करती है उनके काम में, और अपनी पढ़ाई भी आपने बेहतर अच्छे से की है। जी, काम के साथ साथ पढ़ाई भी की है। तो आप जैसा कह रही हैं कि मायावती की सरकार बेहतर थी, तो वोट भी आपने मेरे ख्याल से बिल्कुल मायावती को वोट मेरा कहना है वो जीते या हारे, मेरा सपोर्ट बिल्कुल उनको है, क्योंकि उनके राज्य में मेरे घर परिवार को कोई दिक्कत नहीं हुआ था, मेरी किसी भी फैमिली को नहीं हुआ था। मोदी जी के सरकार पे यहाँ पर पोल लगा हुआ था, वो गिरा 2016 में मेरे छत पे, उसका कोई सुनवाई नहीं। सरकारी खंबा सरकारी खंबा था, मकान टूट गया। अभी हम लोगों ने बनवाया है दिवाली से पहले, पूरा टूट गया था। बारिश चाहे बाहर हो चाहे घर में हो बराबर है। और उसका कोई मुआवजा नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं मिला, कोई सुनने को तैयार नहीं। आपका नाम क्या है? राजश्री। राजश्री। और इस छुटकी का नाम? नित्या। बेटा मम्मी से बात कर ले पहले 2 मिनट। हाँ, तो आपने वोट डाल दिया अपना? हाँ जी। हाँ जी। क्या सोच के डाला है आपने, क्या चाहती हैं? हाँ आप आपसे बात करते हैं, अभी बात करते हैं। फॉर द ग्रोथ अच्छा। एंड एज जैसे वाराणसी की डेवलपमेंट चल रही है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, सो फॉर दैट ओनली, सो दैट इट कुड बी For that मोर। only. ओके, तो आपको लगता है कि जो ग्रोथ अभी हो रही है वो रिपीट होनी चाहिए? हाँ, और बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, मतलब मोदी गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। यस यस। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है क्या बेहतर रहा इस सरकार में? First of all, if you look in Varanasi itself, streets are good, and electricity is available, water is available, mainly for mediocre people also. Most of the things are available, which was not earlier. I am working currently outside, but since last 2 years I am here working from home. So Varanasi is being like a different zone You altogether. feel much more difference? Yes. Okay. So your vote is for that difference? Yes.